अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 5 ऐसे काम हैं जो कुर्बानी में हो जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं होता और कुर्बानी बेकार हो जाता है, यानी कुर्बानी उनकी होती ही नहीं है। अब चाहे 7 आदमी शरीक हों, 7 में से 7 की कुर्बानी बर्बाद हो जाती है और पता तक नहीं लगता है। क्या क्या 5 चीजें हैं जो कुर्बानी को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं, वो कुर्बानी होती ही नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो वो चीजें जिनकी वजह से कुर्बानी बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं और 7 आदमी से 7 में से किसी की कुर्बानी नहीं होती है, उनमें से सबसे पहला चीज है कि बड़े जानवरों में जिसमें 7 आदमी, 6 आदमी, 5 आदमी शरीक हों, उनमें से हर एक का तकर्रुब इल्लाह की नियत होना जरूरी है। यानी वो अल्लाह के वास्ते वो कुर्बानी कर रहा हो या फिर अल्लाह के तकर्रुब के लिए कर रहा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए कर रहा है, तो सिर्फ उसी की नहीं बल्कि जितने भी शुरका है उन सब की कुर्बानी बेकार हो जाएगी, कुर्बानी सही नहीं होगा। तमाम शुरका का तकर्रुब इल्लाह की नियत होना जरूरी है। अब कोई इंसान इसलिए कुर्बानी करे कि अगर कुर्बानी नहीं करूंगा, हर कुर्बानी करता हूं तो मोहल्ले वाले बेइज्जत करेंगे, या फिर इसलिए करता है कि हमारे बच्चे को कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा तो चलो गोश्त लेने के लिए महज कुर्बानी कर लेते हैं, तो फिर ऐसे शुरका के होने की वजह से तमाम के तमाम शरीकों का कुर्बानी बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर एक ने अगर गलत नियत किया है तो सिर्फ उसकी कुर्बानी बर्बाद होगी, नहीं, बल्कि जितने भी शरीक हैं उस कुर्बानी में सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को सुनिएगा। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारे यहाँ होती हैं और नियत पता नहीं करते। और नियत पता करने का तरीका यह है कि कोई इंसान जाहिर कर दे कि हाँ भाई मैं सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूं, तो ये भी एक नियत बताने की जरूरत है, तो फिर ऐसे इंसान को हिस्से में से निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर नियत जाहिर कोई नहीं करता, बस यूं ही सब कुर्बानी कर रहे हैं, तो अक्सर उमूमन जो कुर्बानी के वक्त कुर्बानी करते हैं तो उसमें तकर्रुब इल्लाह का ही नियत होती है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बता देता है कि देखो भाई हमारे घर में कुर्बानी तो नहीं करना था, लेकिन सिर्फ गोश्त लेने के लिए कुर्बानी कर रहा हूं कि बच्चों को गोश्त मिल जाएगा, तो उसे आदमी को कुर्बानी के हिस्से से निकाल दीजिएगा। बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, जानवर को खरीदते वक्त में ये नियत करे कि सब के सब तकर्रुब अल्लाह की नियत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 7 हिस्सों में से कोई इंसान इसलिए कुर्बानी खरीद रहा है जानवर कि हमारे बच्चों को कुर्बानी का गोश्त हासिल हो जाएगा, उस चलो कुर्बानी का जानवर खरीद लेते हैं। तो ऐसा भी अगर कर रहा है तो फिर ऐसी कुर्बानी जायज नहीं होगी। तीसरी चीज है बड़े जानवरों में तमाम शुरका को बराबर बराबर गोश्त तकसीम करना। ऐसा नहीं कि 5 किलो आप ले लीजिए, 10 किलो आप ले लीजिए, 2 किलो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि उसे तौल लीजिए पहले बराबर बराबर, उसके बाद तकसीम कर लीजिए। चौथी चीज जिसकी वजह से कुर्बानी बर्बाद हो जाती है, यानी वो चीजें अगर ना पाई जाए तो कुर्बानी बेकार है। यानी जानवरों की उम्र सही होनी चाहिए। जो उम्र मुतय्यन करदा जिस जानवर में है उस उम्र से अगर 1 घंटा 1 दिन भी कम हो गया तो कुर्बानी बर्बाद, कुर्बानी नहीं होगा। यानी बकरा और बकरी 1 साल का होना चाहिए कम से कम, और बड़ा जानवर गाय, बैल, भैंस वगैरह कम से कम 2 साल का, ऊंट वगैरह जो है वो कम से कम 5 साल के होने चाहिए। ये जानवर के मुतय्यन करदा उम्र है। अगर इससे कम होता है, 1 दिन भी कम हो जाता है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगा। 5वीं चीज कुर्बानी का वक्त होना। अब कुर्बानी का वक्त होना जरूरी है। कुर्बानी के वक्त से पहले अगर कोई कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मसलन शहर में रहने वाला ईद की नमाज के बाद वो कुर्बानी कर सकता है, और देहात में रहने वाला इंसान जहां जुमा और ईदैन नहीं होती है वहां वो सुबह सादिक के बाद फजर के पहले भी वो कुर्बानी कर सकता है। तो ये 5 चीजें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कमी रह गई तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक की नहीं बल्कि सारों की सारी की कुर्बानी बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कुर्बानी करने से पहले इन तमाम चीजों को चेक कर लीजिए कि ये तमाम 5 फॉल्ट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और अगर इसमें कुछ गलतियां कोताहियां आ गई तो कुर्बानी बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिए, समझिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग इस बात को समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।